नमस्कार प्यारे बच्चों और हमारे व्यूअर्स। आज हम एक नया एपिसोड लेकर आए हैं। मेरे पिताजी करीब पिछले 40 सालों से अध्यात्म मार्ग के राही रहे हैं। जनरली मैं जब किसी से बात करती हूँ, जैसे नवयुवक या हमारी जो वर्किंग फील्ड में है, अगर मैं उनसे बात करती हूँ अध्यात्म की, तो वो कहते हैं कि मैम अभी तो हम इतनी उम्र के नहीं हुए हैं और हम जब बड़े हो जाएंगे, मतलब 50-60 साल के, तब हम अध्यात्म के रास्ते को अपनाएंगे। और इसी विषय में मैं अपने पिताजी से पूछना चाहती हूँ कि क्या अध्यात्म अपनाने के लिए कोई ख़ास उम्र होती है कि 50-60 साल में हम अध्यात्म को अपनाएं? ऐसा है सरिता, ये गीता शास्त्र के अनुसार अध्यात्म जीवन जीने की कला है और इसकी शुरुआत हर व्यक्ति में जब वो पैदा होता है तो पारिवारिक बैकग्राउंड से शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको यही परिभाषा है जीवन जीने की कला। उसके अलावा तो तमाम अपने अपने हिसाब से लोगों ने डिफाइन किया है अपने अनुभव के अनुसार से। अब जैसे तुम्हारे केंद्र का वाउचर हम लेते हैं, इसमें जो लिखा हुआ है ये इससे हम कन्विंस हैं क्या कि जब जीवन किसी को आर्थिक रूप से आशीर्वाद देता है तो अपने स्तर को ऊपर न उठाएं, देने का अपना मानक बनाएं। मतलब हमेशा आप देने की बात मन में आना चाहिए, एटीट्यूड बनना चाहिए, लेने का नहीं। अब जैसे आचार्य श्री राम शर्मा अपने अनुभव से कहते हैं कि अपना सर्वस्व जनहित में अर्पण कर देना अध्यात्म है। लेकिन हमें तो अपने गुरु महाराज भाई साहब जी की का डेफिनेशन बहुत अच्छा है। उन्होंने एक उदाहरण दे करके बातचीत में बताया था कि एक बहन जी सत्संग में इसलिए आती थी कि उनका बच्चा ठीक हो जाए। तो आपने लिखा है कि यदि हम दुनियावी परेशानियों से घबरा कर उसके बारे में दुआ मांगने लगे तो अध्यात्म वहीं पर ख़त्म हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमको अपने को अच्छा बनाना है। अच्छा मीन्स ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो ऊपर आई हुई हैं। तो अध्यात्म जो है आप कह रही हो कि लोग कहते हैं बाद में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो हर इंसान को स्वाध्यायी होना चाहिए। इसीलिए बच्चों को अभी से इसकी आदत डलाओ। इसका कोई विकल्प नहीं है अच्छा बनने का। क्यों कि ये आप लोगों के सकारात्मक अनुभव से, अपने वर्तमान अनुभव से इंटरेक्ट करते हैं और जो मतलब हृदयग्राही होता है वो अपने में आ जाता है। इसलिए स्वाध्याय मस्ट है इसमें। तो अध्यात्म जो है एक अच्छा इंसान बनने की बात है। इसी पर हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। तो अच्छा, मैंने भी पापा पढ़ा था एक किताब में, और जिसमें लाहिड़ी महाशय जी ने कहा है कि अगर हम अध्यात्म को या ईश्वर को अपने जीवन की बसंत अवस्था यानी युवा अवस्था में नहीं बुलाएंगे तो बुढ़ापे में भी यानी शिशुर अवस्था में भी वो हमारे पास नहीं आएंगे। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। बच्चे से ही तो मतलब संस्कार बनना शुरू होते हैं, बीजारोपण होता है। ये तुम्हारा बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आध्यात्मिक जागृति सेवा केंद्र। तो असल में हर आदमी का जीवन आध्यात्मिक होता ही होता है, जागृति की कमी है। तो अगर जागृति हो जाए कि अध्यात्म है क्या, इन्हीं क्लैरिटी हो जाए, स्पष्टता, उसका जीवन अपने आप सुधरता चला जाएगा, वो कर्तव्यनिष्ठ बनता जाएगा। यह है कि इसको लगातार नियमित रूप से जैसे तुम लोग कर रहे हो ये ठीक है। इसी पर आगे अनुभव के आधार पर चर्चा करेंगे कि अध्यात्म क्या है और सरल देखते हैं आगे क्या। क्या ईश्वर को पाना बहुत कठिन है कि सरल है? आप क्या कहते हैं? भाई, ईश्वर को पाना, इस मामले में हमारा विचार ये है कि हर आदमी ये कहता है ईश्वर को पाना। ईश्वर को पाया नहीं जा सकता, उसका अनुभव किया जा सकता है। और उसका अनुभव यही है कि अगर आज का दिन आपका तनाव रहित बीत जाए इन्हीं झंझटों में, और रात को बढ़िया नींद आ जाए, और सुबह फिर वैसे हो, अगला दिन फिर ऐसे बीत जाए, इसकी निरंतरता बन जाए, वही अध्यात्म है। हम तो ये कहते हैं। दर्शकगण और प्यारे बच्चों, मेरा यही कहना है, जैसे कि लाहिड़ी महाशय जी ने कहा था कि जीवन की वसंत अवस्था में अगर आप ईश्वर को अपने पास नहीं बुलाएंगे तो शिशिर अवस्था यानी वृद्धावस्था में भी हमारे पास नहीं आएंगे। तो इसकी कोई ख़ास उम्र नहीं होती कि इस
उम्र से हम अध्यात्म को अपनाएं। अध्यात्म जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा यानी शिशु अवस्था ऐसी होती है कि उस वक्त अगर हम ईश्वर को ध्यान भी लगाएंगे तो आप बैठ नहीं पाएंगे, आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि आपकी सारी आदतें परिपक्व हो चुकी होती हैं बुढ़ापे तक। अगर हम युवा अवस्था में यानी बचपन से अगर हम अध्यात्म को अपना लें तो हमें उसका काफ़ी लाभ होगा। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।